जाम में फंसे बीजेपी विधायक का छलका दर्द नहीं दिखा एक भी सिपाही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कर दी बड़ी मांग। समाजवादी पार्टी ने बोला बड़ा हमला। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मथुरा पहुंचे बीजेपी विधायक श्रीकांत शर्मा को उस सच्चाई का सामना करना पड़ा जिससे आम जनता रोजाना जूझती है। बांके बिहारी के दर्शन को निकले बीजेपी विधायक जब वृंदावन की सड़कों पर पहुंचे तो उन्हें उसी जाम का सामना करना पड़ा जिससे शहरवासी और श्रद्धालु त्रस्त रहते हैं। इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि जाम में फंसा कोई आम नागरिक नहीं बल्कि एक पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक थे। जैसे ही विधायक जी खुद इस भीषण अव्यवस्था में उलझे, उनके शब्दों में वह पीड़ा छलक उठी जो आम जन की रोजमर्रा की मजबूरी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में बेधड़क वाहन प्रवेश कर रहे हैं जिससे हालात बेकाबू हो रहे हैं। पुलिसकर्मियों की तैनाती भी सवालों के घेरे में है। अपने एक्स हैंडल पर बीजेपी विधायक श्रीकांत शर्मा ने एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि वृंदावन की यातायात व्यवस्था लंबे समय से ध्वस्त है। प्रशासनिक निष्क्रियता की स्थिति यह है कि आज प्रातः 7:45 से 8 बजे के मध्य मल्टी लेवल पार्किंग, प्रेम मंदिर तिराहा आदि नाकों पर एक भी सिपाही तैनात नहीं था और बाहरी वाहन लगातार प्रतिबंधित मार्गों में प्रवेश कर रहे थे। इसके अतिरिक्त वाराघाट सुनरख रोड पर बड़ी संख्या में प्राइवेट वाहन खड़े थे और लगभग सभी प्रमुख मंदिरों तक पहुंचने वाले मार्गों पर ऐसे वाहनों एवं अस्थायी अतिक्रमण के कारण दिन के अधिकांश समय जाम की स्थिति बनी रहती है जिससे आगंतुक, श्रद्धालु और स्थानीय वृद्धजन दोनों त्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश है कि मथुरा वृंदावन की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। मथुरा वृंदावन के सभी प्रमुख मार्ग, विशेष रूप से प्रमुख मंदिरों तक जाने वाले मार्ग अस्थायी अतिक्रमण एवं जाम से मुक्त हों और रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों के लिए वेंडिंग जोन बनाए जाएं। उन्होंने मथुरा पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र सिंह और डीआईजी शैलेश कुमार पांडे को इसका संज्ञान लेने की बात भी कही है। कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। वैसे विधायक जी का एक सबसे बड़ा दर्द है कि एक भी सिपाही नहीं था। यह आश्चर्य की बात है जब वृंदावन जैसे विश्वविख्यात तीर्थ स्थल में जहां रोज लाखों श्रद्धालु आते हैं, ट्रैफिक नियंत्रण के लिए जरूरी बल ही मौजूद ना हो तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या यह पुलिस विभाग की लापरवाही है? क्या स्थानीय प्रशासन ने गंभीरता से व्यवस्थाएं नहीं बनाई या फिर यह सब कुछ मौका आने पर देखने की आदत बन चुकी है? अब जैसे ही शर्मा जी का दर्द मीडिया में आया तो विपक्ष को मौका मिल गया हमला बोलने का। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर लिखा कि भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पहले कार्यकाल के पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में मथुरा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर निशाना साध रहे। पूर्व मंत्री महोदय मथुरा वृंदावन में मची भाजपाई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में चल रही लूट को बता रहे। मथुरा वृंदावन को बर्बाद कर डाला है भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में भ्रष्टाचारियों और लुटेरों भूमाफियाओं ने। तो बीजेपी विधायक ने विपक्ष को अपनी ही सरकार पर हमला बोलने का एक बड़ा मौका दे दिया। वैसे आश्चर्य इस बात पर नहीं है कि शर्मा जी को जाम से परेशानी हुई। आश्चर्य इस बात पर है कि यह बात अब समझ आई जब खुद उन्हें इसका अनुभव हुआ। सालों से स्थानीय लोग, व्यापारी, तीर्थयात्री इस बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते रहे होंगे लेकिन हर बार उनकी आवाजें प्रशासनिक गलियारों में दब जाती होंगी। आज भी यही समस्या होगी। आज जब एक जनप्रतिनिधि को इस असुविधा से गुजरना पड़ा तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि यह कितनी बड़ी समस्या है। यह घटना न केवल एक आईना है बल्कि एक प्रश्न चिन्ह भी है। क्या किसी भी व्यवस्था की विफलता तब तक नहीं देखी जाती जब तक वह स्वयं ऊपर वालों को प्रभावित ना करे? जनता तो हर दिन इस अराजकता में फंसी होती है। समय पर स्कूल, अस्पताल या स्टेशन पहुंचना एक चुनौती बन गया है। लेकिन क्या उनकी पीड़ा इतनी मूल्यहीन है कि ध्यान तभी जाएगा जब कोई मंत्री, विधायक, सांसद खुद उससे दो चार हो? श्रीकांत शर्मा जी के इस अनुभव से उम्मीद की जा सकती है कि अब शायद इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे या केवल बयानबाजी तक सीमित न रह जाए बल्कि यूपी की ट्रैफिक व्यवस्था में एक स्थायी सुधार की भी शुरुआत बने। क्योंकि जब जनता जाम में फंसती है तब न तो उसे मीडिया मिलती है और न सुरक्षाकर्मी, न विशेष व्यवस्था, और उसे तो बस इंतजार करना होता है किसी मंत्री के फंसने का, विधायक के फंसने का, सांसद के फंसने का, यहाँ तक कि व्यवस्था जागे। तो अब व्यवस्था कितनी जागती है ये देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। हम देखते हैं 4 PM।